ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मददगार भेजो, तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजो यीशु के। मैं बहुत थक गई थी। मेरी बेटी जब से गई है तब से बहुत ज़्यादा निराश भी हो गई थी, परेशान भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा निराश भी हो गई थी। और मेरा मन ये कहता था मेरे को जीना नहीं है, मेरे को मरना है। मैं 2 बार सुसाइड करने के लिए मैं खड़ा हो गई थी। मैं सुसाइड करने की दवाई खा ली एक बार, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह किया और मुझे बचा लिया। एक बार मैं घोल पी ली थी, जो कीड़े मारने का घोल रहता है, मैं उसको पी ली थी, फिर भी प्रभु ने मुझे अनुग्रह से बचा लिया। और मेरे हस्बैंड का काम कहीं नहीं लग रहा था। मैं दीदी के पास आई, प्रार्थना करवाई, प्रभु के अनुग्रह से, उसके दया से मेरे पति काम बाहर गए। और मैं जिस दिन से दीदी मेरे को प्रार्थना किए उस दिन से मैं चंगी भली हूँ, और उसके अनुग्रह से, उसकी दया से मैं बहुत ज़्यादा चंगी भली हूँ और अच्छी हूँ। और मेरी बेटी का शादी हो गई है, वो आएगी कभी कभी प्रभु का अनुग्रह से, उसके दया से। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को पेचिस, रात में बहुत ज़्यादा पेचिस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि बिस्तर में पड़ी थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, चर्च नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मैं बोली रात भर परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे को जाना है, परमेश्वर मुझे जाना है, जाना है, मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए, मैं पेचिस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊँगी। तो ऐसे करके मैं जल्दी से ड्यूटी से आई और नहाई और आई परमेश्वर के घर में। उसको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। और उसके अनुग्रह से हम सब के जीवन में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं, मेरे लड़की किरण और साली और विकेश कुमार जो भी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों लोग, उसका पेपर है तो पेपर में अच्छे से पढ़ रहे, पर पेपर में जाने के बाद उसका दिमाग घूम रहे। अब पढ़ाई अच्छे से करते हैं, जहाँ बैठते हैं उसका दिमाग कहीं इधर उधर चले जाते हैं और उसका पेपर ढंग से ही नहीं बने। बच्चों लोग बहुत खूब रो रही थी कि बोलना कि प्रे करवाना, ऐसे करके मेरे प्रभु से प्रे करवाना, ऐसे करके बोल रहे थे। और मेरे बच्चों बहुत आज रो रही, तो मैं उधर पचपेड़ी जिला से मैं आई हूँ यहाँ मेरे दीदी के पास प्रे कराने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे प्रभु के, मेरे दीदी के पास जैसे पहले बार आया था वहाँ अनिल भैया के घर में, उससे मैं देखा हूँ मेरा दीदी को, उसी दिन से मेरा हाथ पैर चंगाई हो गया और मुझे चमत्कार दिखाए रहे। और मेरा एक लड़की का और बच्चा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, वो रिश्ता के लिए भी आज मैं बात कर रही हूँ कि मेरे दीदी के पास जाना और उसको बोलना कि मेरे लिए प्रेयर कराना। मेरे को अच्छे से लड़का मैं ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लड़का तो वही आ रहा है, पर उसका जो सोच रहा है वो अच्छा से उसका रिश्ता नहीं मिल रहा है, जो अपना मन में सोच रहा है वो नहीं मिल रहा है। तो बोलना प्रभु से बात मिलाना, मेरी दीदी से प्रेयर करवाना, ऐसे करके बोले। और मेरे घर में आई शाही लोग बहुत दुश्मनी खा रहे कि क्या करेंगे, इधर उधर बहुत जा रहे हैं, ऐसे करके मेरे को बहुत टॉर्चर दे रही। इसीलिए मैं आज प्रार्थना करने के लिए मेरी दीदी के पास आई हूँ, मेरे प्रभु के पास आई हूँ। और मुझे हमेशा ही जब मैं प्रेयर करती हूँ तब मेरे प्रभु मेरे हमेशा साथ दे रही। उसी दुआ से मैं यहाँ काम करने भी आ रही हूँ। आज बात करके आई हूँ, जो बात किया हूँ मेरे भाभी जी से, वो लोग बोल रहे कि हाँ ठीक है आ जाना। कल ही से मुझे बुला रही, पर मैं 20 तारीख को यहाँ आऊँगी और मैं एक बार मेरे दीदी से मिल कर जाऊँगी। मेरे प्रभु के नाम से ही पूरा हर काम मेरा पूरा ही हो रहा है। मैं धन्यवाद करता रहूँगी प्रभु। मेरे राजाओं की राजा, मेरे हर चीज के लिए तैयार हो प्रभु। मेरे संसार के रहने वाला परमेश्वर, मेरे संकट को दूर कर रही है पिता। मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे पप्पा, मेरे आप तो आगे पीछे मेरे कोई नहीं। जो परमेश्वर ने हमें जिंदा और भला चंगा स्वस्थ रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सुंदर मीठी संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ। सचमुच कितना महान परमेश्वर है। मैं गवाही देना चाहती हूँ, सचमुच में गुरुवार को मेरा इतना सर में दर्द था,
कि गुरुवार से लेके शुक्रवार का फास्टिंग हो गया था, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था गुरुवार से। और इतना सर में दर्द था, इतना ज़्यादा सर में दर्द था कि ये सिर जो यहाँ से लेके पूरा एकदम माइंड जो है फट रहा था, जैसे कि फोड़ा एक पक जाता है ना, तो उसमें कैसे यानी लुभन होती है कि चुभन होती है, वैसे एकदम इतना दर्द था। मैं बोली क्या हो गया प्रभु, लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। मैं प्रार्थना करती थी और वचन को पढ़ती थी। और सचमुच में जब सुलोचना के घर में मीटिंग हुई शुक्रवार को, तो सचमुच में जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने उसी वक्त बात देती हूँ। सचमुच में कितना महान परमेश्वर है। जबकि परमेश्वर की दासी ने वो वचन को बताया था कि कैसे परमेश्वर की जो वाचा के बारे में उन्होंने बताया था कि वो वाचा कोई याजक नहीं छू सकते थे, वो पवित्र लोग छू सकते थे। और उन्होंने और परमेश्वर प्रभु की दासी ने एक और वचन बताया था जो परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ कि जो लाजर और धनवान की कहानी को उन्होंने बताया था वचन के द्वारा कि कैसे आने लाजर जो एक घायल और कितने यानी दुखों से तकलीफों से भरा हुआ था और उसके घाव भी कुत्तों को चाट जाते थे, लेकिन जो धनवान था, जो बेजनी का वस्त्र पहनता था, वो अब्राहम की गोद में गया। कौन? लाजर गया। और धनवान कहाँ? नरक में गया। लेकिन प्रियो, वो वचन जो परमेश्वर ने जब उसे कहा कि लाजर को भेज, परमेश्वर ने कहा एक बूंद अपनी उंगली को डाल और पानी में डाल और मेरी जीभ में डाल दे ताकि ठंडी हो जाए। प्रियो, मैं ये बताना चाहती कि कैसा हमारा महान परमेश्वर है जो हमें चंगाई दे सकता, छुटकारा दे सकता। हालेलुया। जब मेरे जीवन में छुटकारा मिला तो उस दिन से हो गए आज तक मैं इतनी आनंद, इतनी मगन हूँ कि मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मुझे छुआ और सचमुच में शैतान मुझसे कह रहा था कि मैं तुझे चंगा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे चंगा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, तेरा जादू नहीं चलेगा, तेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों को कोई जो मेरे बच्चों को छूता वो मेरी आँख की पुतली को छूता। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दिया। मैं परमेश्वर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु जी से जब प्रार्थना करती हूँ तो मेरा साथ देती हूँ। पिछले बार शुक्रवार को सुलोचना मैम के यहाँ गया था तो मैं आई थी, संडे को आई थी, शुक्रवार को नहीं आ पाई थी। मैम ने बताया कि मोनिका पे कोई संकट आने वाला है। मैं उस समय बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी मैम बोली कि प्रभु संभालेंगे, प्रभु जी तुम्हें संभालेंगे, तुम डरना नहीं। मेरे पति, मेरी ननद के यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ, मेरे पति गए वहाँ, वो बहुत ड्रिंक कर लिए और उन्हें कुछ और खिला पिला दिए और इतना प्रॉब्लम हुआ उनके साथ कि वो आ नहीं पा रहे। मेरे ननद नंदोई उनको कैसे भी संभाल के लेके आए घर। बहुत बेहोश हालत में थे, इतना घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना हुआ। फिर मैं मैम को फ़ोन किया और मैं और मेरी बेटी प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जी है शांत कर दें। और मैम को फ़ोन की, मैम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और प्रभु जी का प्रेयर, मैम भी फ़ोन उठाई और मैम प्रेयर की और बताई कि जल पढ़ के और दो। मैंने प्रभु जी का नाम लिया, जल पढ़ के और उनको दिया और जो आपने तेल दिया था वो तेल को उनके सर पे लगाई। बहुत लोग, हम सबको चोट लगा, कितनी मतलब हम सब पे हाथ उठाए थे, मेरे भाई को भी गला दबा दिए थे, सबको बहुत ना। लेकिन मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। शरीर में चोट दर्द तो हुआ है लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मैं प्रभु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उस दिन से मैं मान गई कि मैम जो कहती हैं वो एकदम सत्य कहती हैं, उनको समझ में आ जाता। पहले जानती थी, मैम बोलती थी उसको मुझे शक नहीं होता, ये लगता था कि हाँ हो सकता है प्रभु जी नहीं है, दिखाते होंगे पता। लेकिन उस दिन से मैं इतना विश्वास यकीन करने लगी जो कहती है वो होता है। इसीलिए मैं मैम का भी धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जी का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सप्ताह हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको भी संभाल के रखा, मेरे परिवार को भी संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पिछले सप्ताह सीढ़ी भी चोरी हो गया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सीढ़ी प्रार्थना करने से सीढ़ी मिल गया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बैंक में जॉब करती हूँ, वहाँ सरकार ने मुझे गुमराह करने की कोशिश किया। एक कस्टमर आया था कि 15,000 दिए थे, लेकिन
20,000 दिया हूँ करके एकदम बार बार टॉर्चर कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बार बार गिर रही थी। एक ऐसे काम आया कि मैं हाँ बोल दी उसको, फिर भी उस सर को बताई कि 15,000 दिए ऐसे करके। उसके बाद में उसको कॉल की उस कस्टमर को कि आप 15,000 दिए हैं ऐसे करके। तो फिर मेरे को सुनाने लग गया था कि मैं 100 का 10 दिया था 10,000, और 200 का 5,000 दिया था, और 500 का 5,000 दिया था, लेकिन वो 500 का गैप हो गया था, नहीं दिया था। फिर उसके बाद और बार बार ना प्रार्थना की, दीदी से भी प्रार्थना करवाई कि दीदी वो 500 का दिया नहीं है 5,000 करके। फिर उसके बाद बार प्रार्थना ही की, वहाँ पे भी घर में आके भी प्रार्थना की, फिर भी वो सर मेरे को ही बार बार बोल रहे थे। उसके बाद वहाँ पे कैमरा लगा है, फिर उसके बाद पता चला कि वो कस्टमर दिया ही नहीं था, 15,000 दिया था। तो फिर प्रभु का धन्यवाद करती कि उस मुसीबत से, उस हानि से मेरे को बचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती। सभी को धन्यवाद।